जामे कुरान कौन है? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपने जवाब दिया हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान को इक्जा किया, जमा किया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और जब कोई जवाब सही दे तो महफिल से आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह की, क्योंकि सुभान अल्लाह की बहुत सारी बरकतें हैं। जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में क्योंकि सुभान अल्लाह की बरकत ये है कि एक। अब दूसरे ग्रुप का नंबर है। सवाल ये है, दस्तूरे हिंद में कितनी बुनियादी हुकूक है, उनका जिक्र करें और कौन कौन से हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दस्तूरे हिंद में 6 किस्म के बुनियादी हुकूक का जिक्र है और वो ये है: बराबरी का हक, आज़ादी का हक, इस्तेहसाल के खिलाफ हक, मजहबी आज़ादी का हक, तालीमी और तहजीबी हुकूक, नए चाराजोई का हक। सुभान अल्लाह, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। और ये भी याद रहे कि हर ग्रुप से 10-10 सवाल किया जाएगा और इसके नंबर मुमतहिन बताएंगे कि कितने हैं। दूसरा सवाल नंबर 346, अशरफी ग्रुप से मदीने की उस मस्जिद का नाम बताइए जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाने का हुक्म दिया था। मस्जिद-ए-गौर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और दूसरा नक्शबंदी ग्रुप से सवाल नंबर 347, सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दामाद का नाम बताइए जिनकी पैदाइश खाना काबा में हुई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और आपका जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अशरफी ग्रुप से सवाल नंबर 348, सवाल यह है कि हिजरत के वक्त जिस गार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपे थे उसका क्या नाम है? गारे सोर। आपने जवाब दिया गारे सोरा। सवाल नंबर 88, किस नबी पर नाजिल हुआ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सुभान अल्लाह, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। कुरान पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए हैं। चौथा सवाल अशरफी ग्रुप से सवाल नंबर 349, सवाल ये है, हिंदुस्तान में कुल कितने हाई कोर्ट है? फिर से जवाब दें। 25 हाई कोर्ट है। फिर से जवाब दीजिए। जी आपका टाइम खत्म होने को है। जी आपका जवाब तो दुरुस्त है, मगर मुमतहिन बताएंगे कि आपने पूरा जवाब दिया है या नहीं। सवाल नंबर 349, जी आपका जवाब दुरुस्त है।
अब नक्शबंदी के ग्रुप की बारी है। सवाल नंबर 355। सवाल यह है, मजहबी आज़ादी का हुकूक के दस्तूर के किस आर्टिकल में है? माइक की आवाज पर ध्यान देगा, आवाज रखना चाहिए। कुफ्र कलिमात का ख्याल रखना चाहिए। जी, आप जवाब में और वजाहत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके पास 30 सेकंड टाइम है। कुछ लोग कलिमात में से कुफ्र शिर्क बोलते हैं, इसका ख्याल रखना निहायत ही जरूरी है। और अगर वजाहत करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसका मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद या अहमद कहकर पुकारना कैसा है? या मोहम्मद या अहमद कहकर पुकारना हराम है, बल्कि या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह कहकर पुकारना चाहिए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आठवां सवाल अशरफी ग्रुप से, सवाल नंबर 335। सवाल ये है, रसूलुल्लाह के 4 कौन कौन खुलाफा है? रसूलुल्लाह के 4 कौन कौन खुलाफा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने जवाब दिया है। पहला खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरा खलीफा हजरत उमर फारूक, तीसरा खलीफा गनी और चौथा खलीफा हजरत अली। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आठवां सवाल नक्शबंदी ग्रुप से, सवाल नंबर 333।